हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एसवी एकेडमी। आज का टॉपिक है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन चैप्टर का लेंज लॉ। इसके पहले फेराडेज लॉ अपन देखे हैं। फेराडेज लॉ में क्या होता है कि किसी मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज होने से, किसी भी कॉइल से लिंक्ड मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होने से उस पर ईएमएफ या इंड्यूस्ड करंट आ जाता है। तो इंड्यूस्ड करंट का जो डायरेक्शन है वो फेराडेज लॉ में बहुत क्लियर नहीं होता है, जिसकी वैल्यू होती है, जहां से हम लोग देखते हैं इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है डी फाई बाई डी टी, और यहाँ पे हम माइनस साइन लगाते हैं इट अपोजेस करके, लेकिन वहां पे बहुत क्लियर नहीं होता है एंड वी आर मोर इंटरेस्टेड इन द मैग्नीट्यूड इन फैराडेज लॉ। बस लेंज लॉ में हम उसका डायरेक्शन देखते हैं इंड्यूस करंट का। तो डायरेक्शन का जो स्टेटमेंट है वो बहुत सुंदर स्टेटमेंट है। ऐसा बोलता है कि डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट इन द कॉइल। कौन सा करंट? इंड्यूस्ड करंट, मतलब उस कॉइल में पहले से बैटरी वैटरी कुछ नहीं लगा है, बस उस कॉइल से लिंक्ड मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज हो रहा है। तो बोलता है कि डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट इन द कॉइल इज सच दैट इट opposes द कॉज विच हैज प्रोड्यूस्ड इट। मतलब जिसकी वजह से वो प्रोड्यूस हो रहा है उसी का अपोज करता है, जिसकी वजह से वो प्रोड्यूस हो रहा है उसी का अपोज करता है। कॉज विच हैज प्रोड्यूस्ड इट, तो कॉज क्या है? कॉज है चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। अच्छा, चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज हो रहा है कि कॉइल से लिंक्ड मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज हो रहा है? कॉइल से लिंक्ड मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होगा, उसका ऑपोज करेगा। अच्छा, पहले देखते हैं कि मैग्नेटिक फ्लक्स क्या, कैसा कहानी। तो क्या होता है? मैग्नेटिक फ्लक्स होता है फाई, ऐसा कि हमने पहले भी पढ़ा हुआ है इसको, कि होता है बी इंटू ए इंटू कॉस थीटा, वेयर बी इज व्हाट? मैग्नेटिक फील्ड, ए इज एरिया वेक्टर, नॉट एरिया, एरिया वेक्टर। एरिया वेक्टर क्या होता है? कोई भी कॉइल है उसका एरिया है ये, उसके एरिया के परपेंडिकुलर इज द एरिया वेक्टर, ठीक है, उसको एरिया वेक्टर बोलते हैं। और कॉस थीटा, थीटा इज एंगल बिटवीन, थीटा क्या है? एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर, इनके बीच में एंगल। तो मैग्नेटिक फ्लक्स हुआ ये। अच्छा, तो मैग्नेटिक फ्लक्स में से क्या चीज को चेंज करे? क्या चीज को चेंज करें? क्या को चेंज करें? सर बी को चेंज कर सकते हैं तो भी फ्लक्स चेंज होगा, ए को चेंज कर सकते हैं तो भी फ्लक्स चेंज होगा, थीटा को चेंज कर सकते हैं तो भी फ्लक्स चेंज होगा। तो इनमें से कोई भी एक चीज या तीनों चीज या दोनों चीज अगर चेंज हुआ तो उसमें क्या प्रोड्यूस हो जाता है? इंड्यूस करंट। और करंट कैरिंग कॉइल को हम ट्रीट करते हैं, कैन बी ट्रीटेड एज, कैन बी ट्रीटेड, या फिर ये एक्ट करता है किसके जैसा? एक मैग्नेट के जैसा एक्ट करता है। अच्छा, ठीक बात है। तो मैग्नेट का नॉर्थ पोल और साउथ पोल, तो कॉइल में कौन सा नॉर्थ पोल बनेगा, कौन सा साउथ पोल बनेगा? तो ये जो अगर क्लॉकवाइज करंट चल रहा है तो वो क्या बनेगा? नॉर्थ पोल, और अगर एंटी क्लॉकवाइज करंट चल रहा है तो क्या बनेगा? साउथ पोल। और यहीं से हम कॉइल का क्या निकाल सकते हैं? मैग्नेटिक मूवमेंट निकाल सकते हैं। मैग्नेटिक मूवमेंट जो कि हमने पहले देखा हुआ है कि मैग्नेटिक मूवमेंट क्या होता है? एन आई ए। एन क्या है? नंबर ऑफ टर्न्स इन द कॉइल। अभी तो एक ही टर्न है तो एन की वैल्यू 1 रख देंगे, आई और ए मतलब उसका एरिया, वो होगा मैग्नेटिक मूवमेंट। इस कॉइल के मैग्नेट जैसे बिहेव करने तक, जब तक इसमें करंट चल रहा है तब तक, ठीक है। लेकिन पहले तो करंट नहीं चल रहा था, और फ्लक्स चेंज करने से चल सकता है क्या? उसके सारे केसेस अभी देखेंगे कि कैसा होता है। आई होप यहां तक के क्लियर हो रहा होगा। अच्छा, लेकिन एक बात बताओ, अगर यहां से ऐसा मेरे को ये क्लॉकवाइज करंट दिख रहा है तो ये नॉर्थ पोल है, लेकिन अगर इसी कॉइल को जैसे ये क्लॉकवाइज करंट घूम रहा है तो मैं ऐसे देख रहा हूं तो मेरे को ये कैसा दिख रहा है? नॉर्थ पोल। लेकिन अगर मैं उसको इस साइड से देखूं तो अब तो मेरे को वो एंटी क्लॉकवाइज करंट दिख रहा है, तो अब क्या साउथ पोल बन जाएगा? यस, इस साइड से साउथ पोल बन जाएगा, इस साइड से देखेंगे तो नॉर्थ पोल बन जाएगा। इसके काफी सारे अभी क्वेश्चंस देखते हैं तो बेटर क्लियर होगा। फर्स्ट क्वेश्चन, जैसे इसमें क्या बोला है? मैग्नेटिक फील्ड इज इंक्रीजिंग, मतलब मैग्नेटिक, जो क्रॉस क्रॉस बना हुआ है, छोटा छोटा क्रॉस, ये सब मैग्नेटिक फील्ड है। अब मैग्नेटिक फील्ड क्रॉस का मतलब होता है अंदर, डॉट डॉट बना होता है मतलब बोर्ड से बाहर, ये अभी बोर्ड से अंदर है। ये मैग्नेटिक फील्ड जो है वो अंदर की तरफ बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, इंक्रीजिंग ऐसा लिखा हुआ है क्वेश्चन में। तो फाइंड द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट। तो पहली बात तो भाई इस कॉइल में कोई बैटरी नहीं है, कुछ भी नहीं है, बैटरी फैक्ट्री कुछ नहीं लगा है, तो इसमें करंट चल सकता है क्या? तब चल सकता है अगर मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज हो, जो कि होता है बी ए कॉस थीटा। बताओ क्या चेंज हो रहा है? इस कॉइल का एरिया चेंज हो रहा है? नहीं। इस कॉइल का थीटा चेंज हो रहा है? थीटा मतलब अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड, और एरिया, ये कॉइल का एरिया, एरिया के परपेंडिकुलर एरिया वेक्टर। तो एरिया, मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर दोनों सेम डायरेक्शन में, तो थीटा भी सेम है। तो थीटा चेंज हो रहा है क्या? नहीं भाई, चेंज तो नहीं हो रहा है। मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है क्या? हाँ, मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है, बी चेंज हो रहा है, बी इंक्रीज हो रहा है।
तो अब लेंज लॉ में अपन पढ़े हुए हैं, एक बार वापस स्टेटमेंट में जाते हैं। लेंज लॉ में बोलता है कि डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट, जो करंट का डायरेक्शन होगा वो ऐसा होगा कि वो अपोज करे, किसका अपोज करे, कॉज का। कॉज क्या है, चेंज इन फ्लक्स। तो यहाँ पे चेंज इन फ्लक्स कौन करा रहा है, यहाँ पे चेंज इन फ्लक्स कौन करा रहा है, अंदर की तरफ बढ़ता हुआ मैग्नेटिक फील्ड। अच्छा, तो ये कॉइल क्या चाहेगा कि अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड मत बढ़े, तो ये खुद किधर प्रोड्यूस करेगा, उसके ऑपोजिट। मतलब कि जो कॉइल है वो कैसा मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करना चाहता है, कैसा मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करना चाहता है, बाहर की तरफ, मतलब डॉट। डॉट मतलब बाहर, क्रॉस मतलब अंदर, बोर्ड के अंदर। तो ये ऐसा मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करना चाहता है। अब इसको ऐसे मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करने के लिए, ऐसा मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करने के लिए कौन सा करंट चलाना पड़ेगा, तो कौन सा करंट चलाना पड़ेगा, एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज करंट चलाएंगे। कैसे पता चला एंटी क्लॉकवाइज करंट चलाएंगे, जैसे हम देखते हैं मैग्नेट में नॉर्थ पोल होता है, साउथ पोल होता है। मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स कैसे है, नॉर्थ से निकल के साउथ, नॉर्थ से निकल के साउथ ऐसे जाती है। तो बिल्कुल अब जब हमारा कॉइल है वो भी करंट कैरिंग कॉइल है, वो भी अगर मैग्नेट की जैसा एक्ट कर रहा है, तो इधर से मैं देखूं तो मेरे को अगर ये साउथ पोल दिखता है, इधर से मैं, ये आंख है, आंख इधर से ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो ऐसा करंट चल रहा है क्लॉकवाइज, तो साउथ पोल जैसा दिख रहा है। तो साउथ पोल में मतलब क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ। क्यों, क्योंकि वो साउथ पोल में साउथ पोल में टर्मिनेट होती है। मैग्नेट के अंदर वैसे तो एक कंटिन्यूअस लूप होता है, पर अगर बाहर सिर्फ बाहर का अपन देखें तो ये साउथ पोल में टर्मिनेट और नॉर्थ पोल से ओरिजिनेट होती है। मैग्नेट के अंदर साउथ से नॉर्थ, पर मैग्नेट के बाहर नॉर्थ से साउथ। तो यहाँ पे अगर साउथ पोल है तो पक्का इसमें टर्मिनेट हो रही होगी, मतलब मैग्नेटिक फील्ड ऐसे अंदर की तरफ बनेगा। यहां से देखेंगे तो आई होप ये बात क्लियर है। तो यहां से देखते हैं मैग्नेटिक फील्ड कैसा बनेगा इसमें, डॉट। तो क्रॉस मतलब क्या होता है, साउथ पोल। डॉट मतलब क्या होता है, नॉर्थ पोल। तो अभी इसमें करंट कैसा चलेगा, मैग्नेटिक फील्ड डॉट प्रोड्यूस करने के लिए करंट चलेगा एंटी क्लॉकवाइज। तो इसमें करंट एंटी क्लॉकवाइज चल रहा होगा ताकि मैग्नेटिक फील्ड बाहर प्रोड्यूस हो, ताकि एंटी क्लॉकवाइज मतलब यहाँ नॉर्थ पोल बने और बाहर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो, ताकि ये अंदर वाले बढ़ने को एलिमिनेट करे, कंपनसेट करे कि अंदर की तरफ ना बढ़ने दे। ऐसा कब तक इसमें, अच्छा इसमें कब तक करंट प्रोड्यूस होता रहेगा, कब तक करंट प्रोड्यूस होता रहेगा, जब तक इसके अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड बढ़ती रहेगी तब तक प्रोड्यूस होता रहेगा। जैसे ही बढ़ना बंद, बस करंट चलना बंद। यहाँ गैल्वेनोमीटर लगा के चेक कर सकते हैं कि बोले जब तक बढ़ रहा था तब तक बढ़ रहा था और जैसे ही बंद हुआ बंद हो गया। ठीक है, और देखते हैं इसके एग्जांपल्स। इसमें देखते हैं अब अपने को क्या पता है, करंट कैरिंग कॉइल, वो पुराना चैप्टर कौन सा, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। अगर एक करंट कैरिंग वायर है तो इसके आसपास क्या क्रिएट हो जाता है, मैग्नेटिक फील्ड। और कैसे उसका फाइंड करते हैं, डायरेक्शन ऐसे करके, ये राइट हैंड रूल से। तो इसमें इस साइड में, और ये वायर की वजह से, करंट कैरिंग वायर की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा इसके अराउंड, वो ऐसा बनेगा। तो बोला है कि ये करंट कैरिंग वायर है, यहाँ पे करंट कैरिंग वायर रखा हुआ है, इसके बाजू में लूप है, इसमें कोई करंट नहीं चल रहा है, इसमें करंट चल रहा है पर इसमें कोई करंट नहीं चल रहा है, लेकिन इसका जो करंट है वो ऐसा है। अच्छा, मतलब ये I नॉट टी के बराबर है। अच्छा, तो I नॉट टी का मतलब क्या हुआ, t इक्वल टू 1 सेकंड पे कुछ और, t इक्वल टू 2 सेकंड पे कुछ और, t इक्वल टू 3 सेकंड पे कुछ और। अच्छा, इसका मतलब है कि जैसे जैसे समय बढ़ता जाएगा करंट बढ़ता जाएगा, टाइम जब बढ़ता जाएगा, टाइम जैसे पास होता जाएगा, करंट भी क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। मतलब इसमें लगातार करंट बढ़ रहा है। अब इस वायर की वजह से यहाँ पे इस कॉइल से लिंक्ड मैग्नेटिक फील्ड किधर होगा। अच्छा, तो ये वायर ऊपर करंट जा रहा है और कॉइल इसके राइट साइड में रखा हुआ है, तो मैग्नेटिक फील्ड जो है वो अंदर की तरफ बनेगा। तो इस कॉइल में कैसा मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड, अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। इस अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड क्या बढ़ेगा, यस, क्योंकि करंट बढ़ेगा तो करंट कैरिंग वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड भी बढ़ेगा। ठीक है, क्योंकि करंट बढ़ेगा, करंट कैरिंग वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड भी बढ़ेगी। अब क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रही है तो ये खुद क्या चाहेगा, मैग्नेटिक फील्ड मत बढ़े, तो खुद किधर प्रोड्यूस करेगा, बाहर। और पिछले क्वेश्चन में अपन देखें कि जैसे इस कॉइल ये चाहता है कि अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड ना बढ़े, ये बाहर प्रोड्यूस करता है, तो कैसा करंट चलाता है, एंटी क्लॉकवाइज। तो करंट कैसा होगा, इंड्यूस्ड करंट कैसा होगा, एंटी क्लॉकवाइज। बहुत बढ़िया। ठीक, अगर इसमें करंट डिक्रीज हो रहा होता तो, सपोज ये करंट इंक्रीज नहीं है, इसमें मैं क्वेश्चन में लिखता कि करंट जो है वो डिक्रीज हो रहा है विथ टाइम, करंट जो है विथ टाइम डिक्रीज होता जा रहा है, तो फिर क्या होता, तब क्या होता, क्योंकि करंट इसमें डिक्रीज हो रहा है तो अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड कम हो रहा है, क्योंकि करंट ही मैग्नेटिक फील्ड बना रहा है। यहाँ पे कोई पहले से मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, अनलाइक दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में पहले से क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड बना के दे दिए थे। इस क्वेश्चन में बोले कि मैग्नेटिक फील्ड बना के नहीं दे रहे भाई, वायर दे रहे, वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है।
और क्योंकि वायर में करंट ऊपर है तो इस साइड में अंदर की तरफ फील्ड क्या हो रहा है, बढ़ रहा है कि कम हो रहा है। अगर करंट कम हुआ तो अंदर की तरफ फील्ड भी कम होगा, अंदर की तरफ फील्ड कम होगा तो ये खुद क्या चाहेगा, अंदर की तरफ फील्ड कम ना हो, तो ये खुद भी अंदर की तरफ प्रोड्यूस करेगा, सपोर्ट करेगा, क्योंकि ये चेंज नहीं होने देना चाहता, ना बढ़ने देना चाहता ना कम होने देना चाहता, तो अभी कम नहीं होने देगा। तो कैसा प्रोड्यूस करेगा, अगर ऐसा कंडीशन होता तो टाइम के साथ साथ करंट कम हो रहा होता तो जो इंड्यूस्ड करंट है वो कैसा प्रोड्यूस होता, क्लॉकवाइज, क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड बनाता और क्लॉकवाइज बनता। क्यों क्लॉकवाइज, क्योंकि क्लॉकवाइज बनता तो खुद भी अंदर प्रोड्यूस करता और अंदर की तरफ तो कम हो रहा था तो ये कम भी नहीं होने देगा, तो इसलिए इसको अंदर की तरफ प्रोड्यूस करेगा। आई होप ये वाला क्वेश्चन बहुत अच्छे से क्लियर है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार नीट में इस टाइप के क्वेश्चन आ चुके हैं। आगे देखते भाई, हाँ बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसमें क्या बोलता है कि एक लूप है, कॉइल है, इसमें ऑब्वियसली कोई बैटरी कुछ नहीं जुड़ा हुआ है, इस कॉइल को एक क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड दिया हुआ है यूनिफॉर्म, ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बना हुआ है। इस कॉइल से एक कॉइल को मैं पकड़ के ऐसा करके ऐसा पूरा इधर ले जाता हूं, तो इस पूरे जर्नी में इस कॉइल में किधर करंट इंड्यूस होगा ये बताना है। तो इसका फर्स्ट पार्ट है जब वो एंटर कर रहा होगा तब, इसका सेकंड पार्ट है जब वो अंदर ही अंदर चल रहा होगा तब, इसका थर्ड पार्ट है जब वो बाहर एग्जिट कर रहा होगा मैग्नेटिक फील्ड को तब। अब बहुत ही जोरदार क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसको इमेजिन करना है, इमेजिन कर पाए अगर तो फिर अपना ये वाला कॉन्सेप्ट बहुत कुछ क्लियर हो जाएगा लेंज लॉ वाला इस क्वेश्चन से। चलो बहुत बढ़िया, देखते हैं। तो जैसे ये एंटर कर रहा है, जब ये एंटर कर रहा है तो कुछ ऐसा सा होगा क्या कंडीशन, ये एंटर कर रहा है तो अभी यहां तक पहुंचा ही, एंटर कर ही रहा है, जस्ट कांस्टेंट वेलोसिटी v से चल रहा है, ये जैसे ही एंटर कर रहा है। अब देखो यहाँ पे अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड था क्या, नहीं, जैसे ये एंटर करने लगा अंदर की तरफ फील्ड बढ़ रहा है। अच्छा, तो अंदर की तरफ फील्ड बढ़ रहा है तो ये कॉइल खुद क्या चाहेगा कि अंदर की तरफ फील्ड ना बढ़े, क्योंकि पहले कुछ भी नहीं फील्ड था, उसके बाद थोड़ा सा अंदर की तरफ फील्ड आ गया, फिर थोड़ा और आ गया, फिर थोड़ा, अब जैसे ही पूरा कॉइल एंटर हुआ तो पूरा फील्ड आ गया अंदर की तरफ, और अंदर की तरफ फील्ड मत बढ़े ऐसा सोच रहा है ये कॉइल, तो ये खुद क्या करेगा, अंदर की तरफ मत बढ़े, ये कैसा प्रोड्यूस करेगा, मैग्नेटिक फील्ड कैसा प्रोड्यूस करना चाहेगा, ये प्रोड्यूस करना चाहेगा बाहर की तरफ, और बाहर की तरफ करने के लिए, बाहर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड बनाने के लिए इसमें करंट इंड्यूस करना पड़ेगा। इसको कैसा इंड्यूस करना पड़ेगा, एंटी क्लॉकवाइज, बिल्कुल हमारे फर्स्ट क्वेश्चन के जैसा। अंदर की तरफ फील्ड बढ़ रहा है, फर्स्ट क्वेश्चन में कैसा था, अंदर की तरफ जो फील्ड है, अंदर की तरफ जो फील्ड है पहले से दे दिए थे कि हम मैग्नीट्यूड को बढ़ा रहे हैं, लेकिन इस क्वेश्चन में मैग्नीट्यूड को नहीं बढ़ा रहे हैं, इस क्वेश्चन में मैग्नीट्यूड को नहीं, कॉइल ही पहले बाहर था, कॉइल एंटर कर रहा है ऐसे, तो चाहे कॉइल एंटर करे या फील्ड बढ़े एक ही बात है, अंदर की तरफ बढ़ा मतलब खुद बाहर प्रोड्यूस करेगा। बहुत बढ़िया, उसका फर्स्ट स्टेज, तो फर्स्ट केस में, फर्स्ट स्टेज में क्या होगा, एंटरिंग, वाइल एंटरिंग, जब वो कॉइल एंटर कर रहा था तो करंट कैसा प्रोड्यूस होगा, आई इंड्यूस्ड करंट कैसा प्रोड्यूस होगा, इंड्यूस करंट एंटी क्लॉकवाइज। अच्छा, अब सेकंड स्टेज क्या है, सेकंड स्टेज है जब कॉइल अंदर में चला गया है, वाइल मूविंग इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड के अंदर ही अंदर मूव कर रहा है, इसके अंदर घुस गया है और बस ऐसे ऐसे चलता जा रहा है। तो अब यहां से इमेजिन करते हैं, ये कॉइल बन चुका है, अब ये यहां है, फिर थोड़ी देर में यहां जाएगा, फिर थोड़ी देर में यहां जाएगा, तो क्या चेंज हुआ इसमें, बी ए कॉस थीटा, ये होता है फ्लक्स, इसमें से क्या चेंज हुआ, क्या इसमें से लिंक्ड बी चेंज हुआ, पहले केस में तो हो रहा था, पहले केस में कुछ मैग्नेटिक फील्ड नहीं था, फिर जैसे कॉइल यहां आता था थोड़ा मैग्नेटिक फील्ड आ गया, थोड़ा आ गया, थोड़ा, अब तो पूरा आ गया। अब पूरा आने के बाद यहां से यहां तक की कहानी देखो, यहां से यहां तक की कहानी, तो यहां पे तो पूरा फील्ड आ चुका है, अब उसके बाद और फील्ड नहीं उतना ही है, और फील्ड नहीं उतना ही है, और फील्ड नहीं उतना ही है, क्योंकि बी तो यूनिफॉर्म है, हर जगह सेम है, तो मैग्नेटिक फील्ड में तो कोई चेंज नहीं हो रहा है। ओके, अच्छा एरिया इसका बढ़ रहा है या कम हो रहा है क्या, नहीं वैसा भी नहीं हो रहा है, तो कॉस थीटा मतलब ये क्या, कॉइल ऐसे घूम रहा है क्या, ऐसा घूम भी नहीं रहा है, अरे तो मतलब फ्लक्स में चेंज ही नहीं हो रहा है, यस फ्लक्स में चेंज ही नहीं हो रहा है, तो करंट इंड्यूस्ड करंट कितना होगा, 0, बिकॉज देयर इज नो चेंज इन फ्लक्स में चेंज कराने वाले तीन लोग, बी ए थीटा, तीनों नहीं बदल रहे हैं, पूरा कांस्टेंट है, बस कॉइल अंदर ही अंदर चलते जा रहा है, ऐसे चले ऐसे चले ऐसे चले ऐसे चले, कुछ नहीं होगा, कोई करंट नहीं चलेगा, क्यों, क्योंकि उसमें फ्लक्स में चेंज ही नहीं हो रहा है। हाँ, लेकिन जब ये बाहर जाता रहेगा, हाँ तब हो सकता है, तब देखते क्या होता है, तो बाहर जाने के टाइम पे कॉइल की कंडीशन ऐसी, और इधर ये बाहर निकल रहा है, हाँ तो अब अपने को दिख रहा है थोड़ा थोड़ा, मेरे को तो दिख रहा है, ये दिख रहा है कि
थर्ड स्टेज में ये दिख रहा है, थर्ड स्टेज में ये दिख रहा है कि इसका जब बाहर जा रहा है तो पहले पूरा अंदर की तरफ फील्ड हुआ करता था। सिर्फ थर्ड स्टेज जब देख रहे हैं तो थर्ड का बात कर रहा है, पहले दूसरे का नहीं। तो थर्ड स्टेज को जब देख रहे हैं तो इसमें दिख रहा है मेरे को कि पहले पूरा अंदर की तरफ फील्ड हुआ करता था, लेकिन जैसे जैसे ये इसको छोड़ने लगा, जैसे जैसे इसको ये छोड़ने लगा, इसमें अंदर की तरफ जो फील्ड है वो कम होने लगा, क्योंकि बाहर तो यहाँ पे तो कुछ फील्ड है ही नहीं। अच्छा, तो अंदर की तरफ फील्ड कम हो रहा है, तो ये खुद क्या चाहेगा कि अंदर की तरफ फील्ड कम मत हो, तो ये किधर प्रोड्यूस करेगा? बाहर नहीं, अंदर। क्यों? क्योंकि अंदर की तरफ जो फील्ड है, अंदर की तरफ जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कम हो रहा है, तो ये कॉइल चाहता है कि अंदर की तरफ कम मत हो, ना बढ़े चाहता है ना कम हो जाता है, चेंज मत हो बस। तो चेंज क्या है यहाँ? कम होना। अच्छा, तो मैग्नेटिक फील्ड कम हो रहा है, तो ये क्या चाहेगा? अंदर की तरफ कम मत हो, तो ये खुद किधर प्रोड्यूस करेगा? बाहर। तो किधर प्रोड्यूस करेगा? प्रोड्यूस करेगा मैग्नेटिक फील्ड किधर? बाहर, और सॉरी अंदर, ताकि अंदर की तरफ कम मत हो, अंदर की तरफ कम मत हो, तो खुद भी अंदर प्रोड्यूस कर देगा ताकि कम मत हो, मैनेज करें उसको, बराबर रखें। तो अंदर प्रोड्यूस करने के लिए कैसा करंट चलाना पड़ेगा? क्लॉकवाइज करंट चलाना पड़ेगा। ठीक है, क्लॉकवाइज, अंदर मतलब क्लॉकवाइज, बाहर मतलब एंटी क्लॉकवाइज, अंदर मतलब क्लॉकवाइज, बाहर मतलब एंटी क्लॉकवाइज। तो इंड्यूस्ड करंट कैसा होगा? इंड्यूस्ड करंट कैसा होगा? क्लॉकवाइज। ठीक, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन, जोरदार। अच्छा, एक बात मेरे को और बताना इसमें, अगर मैं ऐसा क्वेश्चन पूछ लेता तो कि यहाँ पे एक कॉइल है और ये जो कॉइल है वो ऐसे रोटेट हो रहा है, अपनी जगह पे ऐसे घूम रहा है, तो भी कोई इंड्यूस करंट नहीं, ऐसे चल रहा है तो भी कोई इंड्यूस करंट नहीं, ऐसे चल रहा है तो ऐसे चल रहा है, ऐसे चल रहा है, कोई इंड्यूस करंट नहीं। क्यों? क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड के अंदर ही है और कोई भी चीज चेंज नहीं हो रहा। हाँ, लेकिन अगर ये कॉइल ऐसे घूमने लगे, ऐसे घूमने लगे, तब क्या है? थीटा बदलने लगेगा, एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच एंगल बदलने लगेगा, तब फिर हो सकता है इसमें प्रोड्यूस हो, अनलेस इसमें प्रोड्यूस नहीं होगा जब तक ये अंदर में है तब तक। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, क्लियर हुआ? अगर यहाँ पे प्रॉब्लम है वीडियो रिवाइंड करके फिर से देखो, समझ में आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। ठीक, ये एक अगेन एक टाइप का क्वेश्चन है जो नीट में और सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में काफी बार पूछा है और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसको देखने के दो तरीके हैं, इसको देखने के दो तरीके हैं। एक तो अपन जो अभी तक देख रहे हैं वो ट्रेडिशनल तरीके से देख सकते हैं, एक और बढ़िया तरीके से देख सकते हैं, तो मैं उसका शॉर्टकट भी बताऊंगा इसके साथ में। इसमें कहानी ऐसा है कि ये बना हुआ है आंख, आंख जैसा दिख नहीं रहा है, बाकी आंख है, ठीक है। तो इसका मतलब है ऑब्जर्वर, इधर से अपन ऑब्जर्व कर रहे हैं, इस साइड से देख रहे हैं इसको। अच्छा ठीक है भाई, इस साइड से देख रहे हैं, तो मेरे को बताओ ये जो मैग्नेट है, जो मैग्नेट है परमानेंट मैग्नेट है, परमानेंट मैग्नेट इसके पास जाता जा रहा है, इस कॉइल के पास जाता जा रहा है, तो पास जाने से क्या इस कॉइल से लिंक्ड मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होगा या नहीं होगा? मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होगा या नहीं होगा, देखते हैं चेक करके। मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होने का मतलब क्या होता है? फाई इज इक्वल टू बी ए कॉस थीटा। तो बी में चेंज हो या ए में चेंज हो या थीटा में, एरिया तो चेंज हो नहीं रहा भाई, थीटा तो चेंज हो नहीं रहा क्योंकि किसी का ओरिएंटेशन चेंज नहीं हो रहा है, सिर्फ डिस्टेंस बदल रहा है। तो इस केस में बी चेंज हो रहा है क्या? देखते हैं बी चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है। उसके लिए मेरे को इसमें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनाना पड़ेगा। बोलो, परमानेंट मैग्नेट में 10th क्लास में पढ़े, परमानेंट मैग्नेट में नॉर्थ पोल से निकलता है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस और साउथ पोल में एंटर करता है, मतलब ये ऐसा गोल घूम के इधर जा रहा होगा, उतना बड़ा बोर्ड नहीं है तो ऐसा नहीं बना रहा हूं, तो यहां से अपने को समझ में आ रहा है कि ये नॉर्थ से निकल रहा है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। अब बताओ, मैग्नेट से दूर जाते हैं तो फील्ड वीक होता जाता है, मैग्नेट के पास आते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग होता जा रहा है। अब क्योंकि ये मैग्नेटिक, ये जो चुंबक है, मैग्नेट है, परमानेंट मैग्नेट, ये जा रहा है कॉइल के पास, तो कॉइल के पास मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा हो रहा होगा कि कम हो रहा होगा? ज्यादा हो रहा होगा क्योंकि मैग्नेट तो पास जाता जा रहा है, लेकिन ज्यादा किधर हो रहा है, अंदर की तरफ या बाहर की तरफ? ये तो पता, यही इसी से तो अपना करंट क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज पता चलता है। अच्छा, तो मैं तो देख रहा हूं भाई इधर से देखते हुए मेरे को तो ऐसा दिख रहा है कि अंदर की तरफ जाने वाले मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रहा है, अंदर की तरफ मैं ऐसे लिख देता हूं, अंदर की तरफ, अंदर मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज बढ़ रहा है। क्यों? क्योंकि मैग्नेट पास जा रहा है। और अंदर कैसे पता चला मेरे को? क्योंकि मैं इधर से देख रहा हूं। अच्छा सोचो, अगर मैं इधर से देख रहा होता तो इधर आंख होता, मैं इधर से देख रहा होता तो मैं बोलता कि बाहर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रहा है क्योंकि मैग्नेट पास आ रहा है, लेकिन मैं अभी इधर से नहीं देख रहा हूं, एक बार में एक जगह से देखना है, ठीक है, आंसर दोनों में सेम आएगा। अच्छा, इधर से देख रहे हैं तो मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ बढ़ रहा है, तो ये कॉइल क्या चाहेगा खुद कि अंदर की तरफ मत बढ़े, तो ये कैसा प्रोड्यूस करेगा? अंदर की तरफ मत बढ़े तो कैसा प्रोड्यूस करेगा? बाहर। इधर से देखने पे प्रोड्यूस कैसा होने वाला है? प्रोड्यूस कैसा होने वाला है? बाहर।
तो बाहर प्रोड्यूस करने के लिए कैसा करंट चलाता है, एंटी क्लॉकवाइज की क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। तो करंट कैसा चलेगा, इंड्यूस करंट कैसा होगा, एंटी क्लॉकवाइज। बहुत बढ़िया। और एंटी क्लॉकवाइज करंट क्या बनाता है, नॉर्थ पोल, ये भी पता है अपने को। अभी यूज नहीं है, सिर्फ डायरेक्शन पूछा है तो, नहीं तो पूछ लेता तो वो भी बता देते, नॉर्थ पोल। ठीक है, सिमिलरली ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करें, वीडियो पॉज करो, ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करो, बताओ मेरे को आया नहीं आया। चलो देखते हैं इस वाले क्वेश्चन को, फिर दोनों का एक शॉर्टकट तरीका बताता हूँ। देख, अब इसमें इधर से देख रहे हैं, ठीक है भाई, इधर से देख रहे हैं तो मेरे को क्या दिखेगा कि ये जो मैग्नेट है इससे दूर जा रहा है, मतलब ये नॉर्थ। सबसे पहले तो ये फील्ड लाइंस बना दो, ऐसा ये फील्ड लाइन बना दी। फील्ड लाइन बनाने से क्या हुआ कि अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड, अंदर की तरफ। सर अभी तो बोले थे इसमें बाहर की तरफ, अरे तो किधर से देख रहे हैं उस पर डिपेंड करता है ना। अभी मैं यहाँ से देख रहा हूँ तो कॉइल में मैग्नेटिक फील्ड घुसता हुआ दिख रहा है, नॉर्थ से निकलता है साउथ में जाता है, बात क्लियर है। तो नॉर्थ से निकल के कॉइल से टकराया, अच्छा, और मैं देख इधर से रहा हूँ तो मेरे को क्या दिखेगा, अंदर की तरफ फील्ड दिखेगा। अब मैं यहां से देख रहा होता तो बाहर की तरफ दिखता, अब यहां से देख रहा हूं ऐसे तो मेरे को अंदर की तरफ फील्ड दिख रहा है। अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रहा है तो ये खुद क्या चाहेगा, अंदर की तरफ ना बढ़े, तो खुद किधर प्रोड्यूस करेगा, बाहर की तरफ। और कैसा करंट चलाएगा, अगेन एंटी क्लॉकवाइज करंट चलाएगा, इंड्यूस करंट, बिल्कुल इस क्वेश्चन के जैसा। ठीक है, देखने का तरीका अलग अलग पर आंसर सेम। इधर से देख रहे हैं तो इधर से देख रहे हैं, अच्छा इसको इधर से भी देख लेंगे तो भी आंसर सेम आएगा। वो सब लोग सॉल्व करके बताना सेम आ रहा है कि नहीं। अब देखते हैं इसका शॉर्टकट। मैं तो बोलता हूं भाई अंदर की तरफ बाहर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड को छोड़ो, हटाओ, बस बढ़िया चीज एक देखते हैं, एक जोरदार चीज देखते हैं। मेरे को एक बात बताना कि एक कॉइल जो है उसका इंड्यूस करंट जब भी प्रोड्यूस होता है, इसमें इंड्यूस्ड करंट जब भी प्रोड्यूस होता है तो क्यों प्रोड्यूस होता है, लेंज लॉ क्या बोलता है, बोलता है कि उसके मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज नहीं होना चाहिए। अच्छा, तो यहाँ मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज क्यों हो रहा है, पिछले क्वेश्चन में क्यों हो रहा था, इस क्वेश्चन में क्यों हो रहा था मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज, करंट की बढ़ने की वजह से। और इस क्वेश्चन में क्यों चेंज हो रहा था मैग्नेटिक फ्लक्स, कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड से अंदर बाहर करने की वजह से। इस क्वेश्चन में क्यों चेंज हो रहा है, मैग्नेट के मोशन की वजह से। अच्छा, तो मैं अंदर की तरफ बढ़ रहा है बाहर की तरफ बढ़ रहा है को नहीं देख के, अगर मैं केवल ये देखूं कि ये मैग्नेट किधर जा रहा है, ये मैग्नेट इधर जा रहा है, ये कॉइल क्या चाहेगा कि मैग्नेट इधर मत आए, क्योंकि मैग्नेट इधर आएगा तो मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होगा। तो कॉइल क्या चाहेगा, मैग्नेट इधर मत आए। अच्छा, अगर मैग्नेट इधर जा रहा होता तो कॉइल चाहता मैग्नेट उधर भी मत जाए, क्योंकि अगर आना या जाना दोनों में चेंज होता है, चेंज नहीं होना चाहिए। तो ये बोलता है कि मैग्नेट इसके पास मत आए, तो ये क्या करेगा, इसको भगाएगा। तो भगाएगा कैसे, रिपेल करके। तो यहाँ कौन सा पोल है, नॉर्थ पोल, तो यहाँ अपने सामने में कौन सा पोल बना देगा ये कॉइल के इस साइड में, नॉर्थ, ताकि ये दोनों क्या करे, रिपेल। अब नॉर्थ बनाने के लिए कैसा करंट चलाना पड़ता है, एंटी क्लॉकवाइज। तो आंसर क्या हो जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज। अंदर की तरफ बढ़ रहा है बाहर की तरफ कम हो रहा है, ये सब देखने की जरूरत नहीं है। मैग्नेट को देखो, आंसर लाओ, बताओ इसमें इसका नॉर्थ पोल किधर भाग रहा है, इसका नॉर्थ पोल किधर भाग रहा है, मैग्नेट की तरफ, सॉरी कॉइल की तरफ। तो ये क्या चाहेगा कॉइल, अरे मत आए मेरे पास मत आए, मतलब इसको भगाएगा। तो इधर अपना क्या बना लेगा, नॉर्थ पोल। नॉर्थ पोल मतलब कौन सा करेंट, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। अच्छा, अगर सेम क्वेश्चन पे मैं यहां बना देता हूं नॉर्थ पोल साउथ पोल, और ये मैग्नेट इससे दूर जा रहा है, मैग्नेट इससे दूर जा रहा है। ठीक है, अभी ये पास आ रहा है वाले क्वेश्चन देखिए अपन, ये अब मैं इससे दूर जा रहा है, जो इस क्वेश्चन में बना हुआ था वो बता देता हूं। इस साइड से, यहां से ऑब्जर्व करते हैं। अब बोलो क्या होगा, यहां से ऑब्जर्व करेंगे तो बोलो क्या होगा। यहां से जब ऑब्जर्व करेंगे, यहां से जब ऑब्जर्व करेंगे तो पता चलेगा कि मैग्नेट जो है यहाँ पे, ये जो नॉर्थ पोल है इस कॉइल के, नॉर्थ पोल जो है इस कॉइल से दूर जा रहा है। तो ये कॉइल क्या चाहे, मैं यहाँ से देख रहा हूँ ना, मैं यहाँ से देख रहा हूँ, एक कॉइल से ये नॉर्थ पोल दूर जा रहा है। तो कॉइल क्या चाहेगा, दूर मत जा भाई, दूर मत जा, क्योंकि वो ना पास आ ना दूर जा। दूर जाने और पास आने से फ्लक्स में चेंज आ जाता है, क्योंकि फील्ड में चेंज आ जाता है, बी में, तो मत जाते दूर। तो इस नॉर्थ पोल को रोकने के लिए क्या बनाएगा, इधर साउथ, और साउथ बनाएगा तो करंट कैसे चलाएगा, क्लॉकवाइज। ठीक है, तो मैग्नेट दूर जा रहा है कि पास जा रहा है, सिर्फ ये देख के भी हम इसका आंसर ला सकते हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया, आई होप ये क्लियर हो गया होगा कॉन्सेप्ट। इसका एक बहुत अच्छा क्वेश्चन जो काफी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आया हुआ है, इंक्लूडिंग नीट, ये वाला क्वेश्चन, इसको अपन देखते हैं बढ़िया से। ठीक है, तो इसमें बोला है एक लूप है, यहां से मैग्नेट को ड्रॉप कर दिए, छोड़ दिए तो मैग्नेट से लूप ऐसे से पास हो जाएगा। इसमें लिखा हुआ है बार मैग्नेट इज ड्रॉप्ड सो दैट इट पासेस थ्रू द लूप। ठीक बात है, इट पासेस थ्रू द लूप मतलब ऐसे पूरा लूप से पास होके गिर जाएगा।
अगर ऐसा है लूप से पास होके गिर गया, अगर ऐसा है तो बताना है कि उसका एक्सेलरेशन क्या होगा। एक्सेलरेशन क्या होगा? अरे अच्छा, लूप नहीं होता तो एक्सेलरेशन क्या होता? ये नॉर्थ पोल साउथ पोल इसको ड्रॉप कर दिए तो इसका एक्सेलरेशन क्या एक्सेलरेशन होगा जी? बस जी एक्सेलरेशन से कर नीचे गिर जाएगा, हो गया। लेकिन अब लूप आ गया है तो लूप आने से कुछ होगा क्या? देखते भाई क्या होगा। तो बोला है कि उसका एक्सेलरेशन लेस देन जी रहेगा पूरे गिरने के टाइम, मतलब यहां से जब यहां आया तब भी और यहां से यहां गया तब भी। पूरे में जी रहेगा क्या? मतलब लेस देन जी रहेगा, ग्रेटर देन जी रहेगा, या फिर बोल रहा है कि पहले यहां से यहां तक लेस देन जी फिर ग्रेटर देन जी, फिर लेस देन जी फिर ग्रेटर देन जी, या फिर लेस देन जी पहले ग्रेटर देन जी फिर लेस देन जी, ऐसा। तो देखते हैं अब सारे केसेस। तो हमको क्या पता है? लेंस लॉ से इसका बहुत ही शॉर्टकट में भी आंसर आ सकता है, थोड़ा डीप एनालिसिस करके भी आंसर आ सकता है। तो अगर मैं देखूं तो ये किधर गिरना चाहता है? इधर नीचे, और नीचे गिरना चाहता है तो क्या होगा? इसका नॉर्थ पोल इसके पास आ रहा होगा, तो ये पास आने देगा क्या? नहीं, और रिपेल करके इधर क्या बना लेगा? नॉर्थ पोल, ताकि वो भागे। मैग्नेट मत है उसके पास, तो नॉर्थ पोल बनाएगा तो कैसा मैग्नेटिक कैसा नॉर्थ पोल बनाएगा तो क्या करेगा? इसको रिपेल, और कैसा करंट चलाएगा? एंटी क्लॉकवाइज, और रिपेल करके उसको ऊपर रखेगा, मैग्नेट को नहीं आने देगा नीचे। और जैसे ही नीचे आना चाहेगा आएगा तो जी एक्सेलरेशन से नीचे आ रहा था, लेकिन क्योंकि ये भी उसका अपोज करने लगा है तो अब यहां से यहां तक के लिए एक्सेलरेशन तो कम हो गया भाई, जी नहीं रहा। अब जो एक्सेलरेशन है वो लेस देन जी हो गया। बहुत बढ़िया, यहां तक तो समझ आ गया। मतलब कौन सा आंसर हो सकता है? लेस देन जी हो सकता है, और सी भी हो सकता है कि यहां से यहां तक लेस देन जी और उसके बाद ग्रेटर देन जी, या जी, या फिर भी लेस देन जी। देखते हैं चेक करके। अब मैग्नेट यहां आ गया, ऐसे इमेजिन करना है, ये नॉर्थ पोल साउथ पोल यहां आ गया, ऐसे इमेजिन करना है अभी। अब यहां आने के बाद फिर मैग्नेट तो नीचे ही गिर रहा है, तो इसका जो साउथ पोल है, मैं यहां से देख लेता हूं इसको, ये आंख है, यहां से मैं देखता हूं नीचे से, तो क्या दिखेगा कि इसका जो साउथ पोल है, नीचे से देख रहे हैं, नीचे से इस नॉर्थ पोल को भी काट देते हैं क्योंकि ऊपर से देख रहे थे। अभी मैं नीचे से देख रहा हूं तो मेरे को ये साउथ पोल इधर ये मैग्नेट से दूर जाता हुआ दिख रहा है, तो मैग्नेट क्या चाहेगा कि मेरे से साउथ पोल दूर मत जाए, और क्या बनाएगा इधर? नॉर्थ पोल, और इस साउथ को अट्रैक्ट करेगा। पर ये एक्चुअल में इसका एक्सेलरेशन किधर है? नीचे। पर अब इसमें कौन सा फोर्स लग रहा है? ऊपर की तरफ अट्रैक्शन। तो इसमें फिर से जिसका एक्सेलरेशन आ जाएगा वो क्या आएगा? लेस देन जी। मतलब इसका आंसर होगा लेस देन जी। आई होप एकदम अच्छे से क्लियर हो गया है। नहीं हुआ है तो एक बार समझ लेना, एक बार इसका शॉर्टकट समझ लेना कि जहां कॉइल आया वो मैग्नेट को चलने नहीं देगा बस, चाहे वो मैग्नेट दूर जाना चाहे चाहे पास आना चाहे, क्योंकि कुछ भी होता है तो फ्लक्स चेंज होने लगता है, और वो अकॉर्डिंगली अपने अकॉर्डिंग, मतलब पास आ रहा है तो क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज ऐसा प्रोड्यूस करेगा कि वो मैग्नेट के मोशन को स्ट्रेन करे, उस मैग्नेट के मोशन को कंस्ट्रेन करे, रोके। तो मैग्नेट का जो मोशन है वो ऊपर से गिरने के टाइम ऐसे था, नीचे गिरने के टाइम, तो चाहे वो ऊपर से गिरता रहे नीचे से, मैग्नेट में मोशन हुआ ना, उस मोशन को नहीं होने देगा ये, बस। तो नहीं होने देगा तो हर बार उसका एक्सेलरेशन को क्या रखेगा? लेस देन जी। ठीक है, बहुत ही बढ़िया। बढ़िया क्वेश्चन करते हैं एक लास्ट क्वेश्चन इसमें। अगर ये पेंडुलम की तरह एक ऐसा रॉड है, इस पे एक कॉइल है, एक कॉइल है ऐसे पेंडुलम के जैसा ऐसा 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 हो रहा था, लेकिन अब अचानक से मैग्नेटिक फील्ड आ गया अंदर, ऐसे मैग्नेटिक फील्ड। अब बताओ इस कॉइल का क्या होगा? वीडियो पॉज करो, सोचो, ये आंसर सबसे बनना चाहिए। सोच लिया? चलो भाई देखते हैं अभी। अब इसमें इस कॉइल का क्या होगा तो मैं देखता हूं, जैसे ये कॉइल यहां से गुजरेगा, हाँ, जैसे ये एंटर किया, एंटर करने के टाइम क्या होगा? इसमें अंदर की तरफ बढ़ेगा और बाहर की तरफ कम होगा, वो सब नहीं देखना है। अब अपने को सीख चुके हैं, अपन क्या सीख चुके हैं कि मैग्नेटिक फ्लक्स में प्राइमरी कॉज क्या है, कौन चेंज करना चाह रहा है। तो बोले कि सर ये जो कॉइल है ना, इसका मोशन ही दिक्कत कर रहा है। अगर ये चुपचाप यहाँ रहता, ऐसे ऐसे रहता, बस ऐसा, तो कोई प्रॉब्लम नहीं था। अब ये क्या है? मैग्नेटिक फील्ड के कभी अंदर आता है, कभी मैग्नेटिक फील्ड से बाहर जाता है, कभी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर आता है, कभी मैग्नेटिक फील्ड से बाहर जाता है। तो इसका मोशन ही प्रॉब्लम है जिसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड में चेंज हो रहा है। तो जब ये एंटर कर रहा होगा तो अंदर की तरफ फील्ड बढ़ेगा तो खुद बाहर की तरफ प्रोड्यूस करेगा, तो एंटी क्लॉकवाइज करंट चलेगा, फिर कुछ नहीं चलेगा, फिर क्लॉकवाइज करंट चलेगा। समझ गए? लेकिन उसके साथ साथ इसके मोशन को क्या करेगा? मोशन को क्या करेगा? रोकेगा। रोकेगा। क्यों रोकेगा? क्योंकि इसके मोशन की वजह से ही इससे लिंक्ड मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज आ रहा है। पहले तो कोई मैग्नेटिक फ्लक्स नहीं था क्योंकि फील्ड ही नहीं था, फिर धीरे से फील्ड आ गया, फिर फील्ड चला गया, फिर फील्ड आ गया, फिर फील्ड चला गया। ऐसा नहीं चाहता है कॉइल, तो खुद कैसा प्रोड्यूस करेगा? उसके ऑपोजिट प्रोड्यूस कर करके उसके मोशन को रोकेगा और डैम्प होके रुक जाएगा, और बहुत जल्दी रुक जाएगा, 1 2 4 ऑसिलेशन में ही रुक जाएगा। अच्छा, अगर मैग्नेटिक फील्ड बहुत स्ट्रांग हुआ तो यहीं पर रुक जाएगा,
एक बार भी पूरा ऐसे नहीं होने देगा। मैग्नेटिक फील्ड वीक हुआ तो थोड़ा ऐसे होगा, क्यों? क्योंकि फ्लक्स होता है बी ए कॉस थीटा, और अगर मैग्नेटिक फील्ड वीक हुआ तो चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड भी जीरो से कम होगा, जीरो से बी तक जाने में ज्यादा चेंज नहीं आएगा, इसलिए धीरे से होगा। आई होप यहाँ तक के सभी को क्लियर हो गया बहुत अच्छे से। तो ये था लेंज लॉ और लेंज लॉ के कुछ क्वेश्चंस। इस पे और भी क्वेश्चंस बनते हैं, इसके और फैराडेज लॉ और लेंज लॉ से लिंक्ड और भी क्वेश्चंस बनते हैं जो हम किसी और वीडियो में देखेंगे। आई होप यहाँ तक लेंज लॉ कैसे काम करता है, क्या होता है, समझ में आया होगा। इसके आगे के वीडियोज में अपन और भी डिस्कस करेंगे इसके बारे में, चार्जेस के बारे में। तो स्टे ट्यून्ड। थैंक यू।